क्या क्या उपाधि है बताओ देखे। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, आदि वरा और परम भागवत। पहली बताओ क्या है। क्या है हिंदू सुल्तान का मतलब बेसिकली होता है रक्षक। क्या होता है, नहीं लिखना, कुछ ही मत लिखना, केवल सुनो आप बात है ना, पेन छोड़ो साइड में। पहली उपाधि क्या है, मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा, हिंदुओं की रक्षा की। इसलिए जो मुसलमान इतिहासकार थे उन्होंने कुंभा को क्या करना शुरू कर दिया, हिंदू सुल्तान। क्या करना शुरू कर दिया, या तो सुरत्राण वर्ड होता है, सुरत्राण जिसका मतलब होता है रक्षक, हिंदुओं की रक्षा करने वाला बंदा था, तो सुरत्राण क्या हो गया, सुल्तान। इसलिए उपाधि क्या पड़ गई उसकी। तो कोई पूछे आपसे कि मुसलमान राजाओं के खिलाफ कुंभा लड़ा था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। नाट्य की जानकारी देने वाला बंदा कौन था, भरत। कौन थे, नाट्य की जानकारी दे रहे थे, इसका मतलब सिखा रहे थे। सिखाता वो कौन होता है, गुरु। गुरु को बोलते हैं आचार्य। क्या बोलते हैं, तो भरत क्या थे, आचार्य। तो हो गए भट्टाचार्य। क्या हो गए, कुंभा ने कहा या तो भट्टाचार्य ने नाट्य की जानकारी दी थी, या मैं दे रहा हूं, मैं नया भट्टाचार्य हूं। नए को बोलते हैं अभिनव। क्या बोलते हैं, तो अभिनव भट्टाचार्य। नाट्य का मतलब क्या होता है, संगीत नृत्य। तो अब कोई पूछे कुंभा ने संगीत की किताबें लिखी, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, या कुंभा नाट्य की जानकारी रखता है इसलिए क्या कहा जाता है। तो कुंभा मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा इसलिए, वो संगीत की जानकारी रखता है इसलिए, अभिनव भट्टाचार्य। रासो का मतलब होता है साहित्य। रसे का मतलब ऐसा विद्वान जो अपने दरबार में साहित्य लिखवाता है, उसको क्या कहते हैं। कितने विद्वान उसके दरबार में, वो लिखता भी है साहित्य और लिखवाता भी, इसलिए क्या कहा जाता है। मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा इसलिए, संगीत की जानकारी रखता है इसलिए, साहित्य लिखता और लिखवाता इसलिए। हाल गुरु का मतलब होता है वह राजा जो पहाड़ पर बने हुए किले जीत ले। कौन से किले, अचलगढ़ ये पहाड़ के किले थे, या तो पहाड़ पे बने हुए किले जीत ले या पहाड़ पर किले बनवाए। हिली फोर्ट्स, पहाड़ी किले बनवाने वाले राजा क्या बोलते थे, उसने पहाड़ पे किले बनवाए इसलिए उसे क्या कहा जाता है। मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा इसलिए, संगीत की जानकारी रखता है इसलिए, साहित्य लिखता और लिखवाता है, हिली फोर्ट्स जीत लेता है। अगला क्या है, चाप का मतलब होता है धनुष। चाप का मतलब, चाप धनुष की तरह होता है। आर्च, आर्च जिसको आप बोलते हो, चाप या आर्च, आर्चरी या धनुष। तो अच्छा धनुष चलाता है इसलिए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो कुंभा मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा इसलिए, संगीत की जानकारी रखता है, साहित्य लिखता लिखवाता है, पहाड़ी किले जीतता है, धनुष अच्छा चलाता है। अगली उपाधि क्या है, हमने नाम पढ़ा है क्या पहले के, कहां पढ़ा। हमें मिहिर भोज के सिक्के मिले हैं जिन्हें आदि वरा प्रकार के सिक्के, क्या कहा जाता है। वरा मतलब भगवान विष्णु। क्या है, कुंभा कहता मैं विष्णु भगवान का भक्त हूं। मैं किसका भक्त हूं, है भी वो, क्योंकि उसने विजय स्तंभ भी किसको डेडिकेट कर दिया था। उसने कुंभ स्वामी के मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर 3 जगह बनवाए। कहां कहां, चित्तौड़गढ़, कुंभल गौरव। तो कुंभा विष्णु भगवान का भक्त है, इसलिए कुंभा ने मिहिर भोज प्रतिहार की तरह क्या उपाधि धारण कर ली, क्या उपाधि धारण कर ली। आगे अगली उपाधि क्या है, भागवत का मतलब होता है विष्णु का भक्त। भागवत का मतलब क्या होता है, परम मतलब सबसे बड़ा। वो कहता है भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। आदि का मतलब पहला, वरा का मतलब भगवान विष्णु। मैं भगवान विष्णु का पहला भक्त हूँ, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए क्या कहलाया। दोनों बोलो, क्या क्या। सिंपल क्वेश्चन आएगा, कुंभा भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण क्या उपाधियां धारण करता है। अच्छा धनुष चलाता है इसलिए क्या कहा जाता है, पहाड़ी किले जीत लेता है, साहित्य लिखता और लिखवाता है, म्यूजिक की जानकारी रखता है, मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ता है। पल्ले पड़ गई बात आपके, सारी याद रह जाएगी। हम कल वापस पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, याद हो जाएगी अपने। जैसे कुंभा को पढ़ते हो अपने को हो गए दिन 2, कल शुरू किया था, अभी तक कुंभा ही पढ़ रहे हैं। तंग आ गए कुंभा कुंभा पढ़ते, राजा चेंज ही नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे कुंभा का बेटा तंग आ गया था, उद्दा। कौन था, कुंभा के बेटे का नाम क्या था। उसने कहा यार ना तो बूढ़ा मरदा था, ना मंजा छड़दा, ना तो बापू मर रहा है, ना राजा वाली सीट ही। उद्दा के दोस्त उद्दा से पूछते कि और उद्दा तुम्हारा राजा बनने का नंबर कब आएगा। और उद्दा कहता बस पिताजी मरते ही मैं बनूंगा राजा। और उद्दा के दोस्तों ने कहा तेरे पिताजी दोनों टाइम सुबह शाम जिम जाते हैं, ये आदमी जल्दी से मरने वाला, और तुम बूढ़ा हो जाएगा, तू कभी राजा बनेगा। वजह कुंभा कुंभलगढ़ के किले में रहता, हम पढ़ते हैं कठारगढ़ उसका नीचे आवास था। नीचे एक शिव जी का मंदिर था, किसका मंदिर था, मामादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है, आगे हम कुंभलगढ़ किला पढ़ेंगे तो वापस पढ़ेंगे, उसमें मामादेव मंदिर बना हुआ, उसमें एक शिवलिंग है। तो कुंभा सुबह सुबह जल्दी उठ के उस पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया करता। ऐसा कहते हैं वो शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 5.5 फीट, मतलब मेरे लगभग यहाँ तक। कहते कुंभा उस पर बैठा बैठा जल चढ़ाता था। तो डाकी खुद कितना लंबा रहा होगा
और एक दिन कुंभा सुबह सुबह आंखें बंद करके जल चढ़ा रहा था, जोर जोर से बोल रहा था हर हर महादेव बम बम भोले। उदा आया पीछे से, मार दिया उसने। तो कुंभा को कौन मार देता है? बेटे ने मार दिया। हमें तो अपनों ने लूटा। अभी मूवी आई है, अभी नई मूवी आई है, औरों में कहा दम था। कौन सी मूवी आई है? अजय देवगन और तब्बू की। किसकी? कौन सी मूवी आई है? लिखो। कुंभा ने उद्धा की हत्या कर दी, ये लिखना है औरों में का। लिखो। कुंभलगढ़ किले में, इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में। आजकल तुम्हारे साइंस की क्लास शुरू होगी क्या? बस तो तुम मेरी क्लास में हंस लिया करो। और मेरे को यूं हृदय से थैंक यू बोला करो कि भला आदमी है, वरना डॉक्टर साहब पूछ लेंगे किस बात की हंसी आ रही है। मैं चाहता हूं मैं डॉक्टर साहब की तरह मास्टर बनूं, मैं ऐसे डांटूं, मैं हंसने नहीं दूं किसी को। अरे यार अंदर से आ नहीं पाता मेरे। लिखो। कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। अगला राजा लिखो, रायमल। दो चार लाइनें छोड़ के लिखा करो ना जब भी अगला राजा लिखो। अगला राजा कौन है? रायमल। देखो हमने पढ़ा था, कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की राजकुमारी श्रृंगार कंवर से की गई थी, पढ़ा था। अच्छा, कुंभा को मार के राजा तो बनता है उद्दा। कौन बनता है? पर जो मंत्री थे मेवाड़ के, उन्होंने रायमल को कहा कि रायमल, ये तेरा भाई जो राजा बना है, ये तेरा हत्यारा है, बाप को मार के राजा बना है। और ऐसा आदमी क्या लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करेगा? खुद ही बाप को मार के बना है। इसलिए इसको हटा और तू राजा बन जा। तो रायमल अपने बड़े भाई को हटाता है और रायमल राजा बन जाता है। तो उद्दा को दो युद्धों में हराता है। एक युद्ध का नाम है दाड़ीमपुर का युद्ध। क्या नाम है? बैटल ऑफ दाड़ीमपुर। एक युद्ध का नाम है जावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? जावर तो पढ़ते हैं अपने। जावर में चांदी निकल गई थी, जावर के खनन की जानकारी, जावर माता मंदिर। तो दो युद्धों में रहा। कौन कौन से? उदयपुर में दो जगह, दाड़ीमपुर और जावर। इनमें रायमल किसको हराता है? उद्दा को। और मेवाड़ का राजा कौन बन जाता है? रायमल। लिख लो। जावर तथा दाड़ीमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाड़ीमपुर, जावर तथा दाड़ीमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाड़ीमपुर, जावर तथा दाड़ीमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाड़ीमपुर, इसने अपने भाई उद्दा को हराया था। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। इसने अपने भाई उद्दा को हराया था। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। इसने अपने भाई उद्दा को हराया था। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। किसको हराया था? अपने भाई उद्दा को हराया था। तो उद्दा यहां से भाग जाता है मालवा। कहां भाग जाता है? मालवा का एक राजा था, उसका नाम था गयासा। कौन राजा था? उद्दा भाग के किसके पास गया? और उसने गयासा को जाकर कहा कि भाई गयासा, तू मेरी सहायता कर और रायमल को उठा के मुझे दोबारा राजा बना। मालवा वालों को तो मजे आ गए, क्योंकि कुंभा ने मालवा वालों को जब जी में आया तब पीट दिया था। इसलिए मालवा वाले बेचारे यूं मेवाड़ से बड़ा डरा करते थे। लेकिन अब तो मेवाड़ का राजा खुद ही मालवा वालों के पास बैठा है और वो कह रहा है कि यार रायमल को उठा के मेरे को राजा बनाओ। अब यदि मालवा वाले रायमल को उठा के उद्दा को राजा बना देते हैं, तो अब उद्दा किसका एहसान मानेगा? मालवा वालों का। तो अब मेवाड़ पे किसका प्रभुत्व होगा? एक प्रकार से मालवा। गया एहसान का भाई उद्दा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बोले तेरा सगा भाई तेरे साथ नहीं हो, पर तेरा भाई गया सा तेरे साथ है, बता क्या चाहिए? तो आप सेना दो मेरे को, मैं जाके रायमल को मार के राजा बनूंगा। उसने कहा ठीक है, अभी तो जाके तुम आराम करो, अभी दो चार दिन में अपने लड़ने के लिए चलेंगे। उद्दा राजी हो गया, वहां से वापस आ रहा था गयासा से बातचीत करके। रास्ते में बारिश हो रही थी, उद्दा को लगा नहा लेते हैं अपने। उद्दा नहाने लग गया, गीत गाने लग गया, बरस बरस मरा इंद्र राजा। बिजली गिर गई उस पे। साथ में ये गाना भी गा दिया होगा, चंदी कुड़ी अंबरांदी पैन, ऐसा कुछ। और मैंने बिजली बिजली कहन, ऐसा गाना है कोई? तो बिजली गिर गई, मर गया उसके अंदर। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है जी। बाप को मार के राजा बना था, भगवान भी ऊपर बेटा बेटा सब देखता है। बिजली चमकी, देखा उद्दा, ले तेरे पे।
अब उद्दा तो मर गया। अब गया शाह ने कहा कोई बात नहीं, भले उद्दा मर गया पर मैंने उद्दा को वचन दिया था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, मैं तेरी तरफ से लड़ाई करूंगा। तो उद्दा मर गया तो भी मैं मेवाड़ से उसकी तरफ से क्या करूंगा, लड़ाई। तो गया शाह ने कहां पर अटैक कर दिया, मेवाड़। रायमल ने दोहया ढंग से लिखो, इसने मालवा के गया शाह को भी हराया था। He also defeated गया शाह ऑफ मालवा, इसने मालवा के गया शाह को भी हराया था।